एक चीज जो अहम है और समझना जरूरी है, 2020 का चुनाव हारे। जिस दिन रिजल्ट आया उसके उसी दिन से या उसके अगले दिन से मास्टर मुजाहिद साहब वैसे ही क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए जैसे एक विधायक के तौर पर जाया करते थे। 2024 का चुनाव आया, रिजल्ट आया, चुनाव हार गए, फिर रेगुलरली वैसा ही आपका आपका जो काम का जो सिलसिला है वो रुका नहीं, वो रेगुलर बढ़ता गया और लगातार आप इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। ये पॉलिटिकली हम समझना चाहेंगे सर, क्या आप कभी इस चीज़ को एनालिसिस नहीं करते हैं कि आखिर क्या वजह रह जाती है कि हम लोगों तक जो है एक जो मास लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारी जीत में जो है सब हमारी मेहनत बदल नहीं पाती है। आखिर क्या वजह है, क्यों हार जाते हैं सर? 100 बार हारना पसंद करूंगा, लेकिन दो कम्युनिटी के बीच एक दीवार पैदा कर अपनी चुनावी नैया पार करना। आपकी तुलना भाजपा, बजरंग दल, दीगर लोगों से की जाती है और यही वजह है कि लोगों को वर्गलाने का काम किया जाता है। अगर ऐसा है तो पार्टी क्यों नहीं बदल देते हैं सर? आप उत्तर जाएंगे तो कहेंगे कि दक्षिण क्यों नहीं किया, पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम क्यों नहीं किया। 2024 कैसा रहा वो भी समझना चाहेंगे सर, और 2025 के लिए क्या आज़म है वो भी बता दीजिए सर। 2024 जी, मेरे लिए, किशनगंज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारी खट्टी मीठी यादें छोड़ गया, बहुत सारे खुशियां भी लाया जी। और पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग, आम इंसान, चाहे फलस्तीन, गाजा में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जी। जो है इनोसेंट लोगों की जाने गई। बहुत सारे जो है पॉलिटिकल हस्तियां, उनके का जो है स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ। और जो है इसी तरह मेरे साथ भी, मेरे लिए भी 2024 जो है कुछ खुशी कुछ गम। चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, एनडीए के तहत जनता दल यूनाइटेड ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे किशनगंज लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और अल्टीमेटली हम लोग चुनाव हार गए। तो हारने का जितना मुझे दुख है, उससे ज्यादा चाहने वाले जो मुझे वोट किए, लेकिन उनके गम को देखते हुए अपना गम कम कर लिया और फिर जिस दिन से रिजल्ट हुआ उसके बाद से फिर पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों की हौसला अफजाई, आम जनता, फिर जनता की सेवा में लग गया, बिना तफरीक किए हुए कि कौन मुझे वोट दिया कौन नहीं दिया। तो मिशन मेरा वही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और मैं खिदमत को इबादत समझता हूँ। एक चीज जो अहम है और समझना जरूरी है, 2020 का चुनाव हारे। जिस दिन रिजल्ट आया उसके उसी दिन से या उसके अगले दिन से मास्टर मुजाहिद साहब वैसे ही क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए जैसे एक विधायक के तौर पर जाया करते थे। 2024 का चुनाव आया, रिजल्ट आया, चुनाव हार गए, फिर रेगुलरली वैसा ही आपका जो काम का जो सिलसिला है वो रुका नहीं, वो रेगुलर बढ़ता गया और लगातार आप इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। ये पॉलिटिकली हम समझना चाहेंगे सर, क्या आप कभी इस चीज़ को एनालिसिस नहीं करते हैं कि आखिर क्या वजह रह जाती है कि हम लोगों तक जो है एक जो मास लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारी जीत में जो है सब हमारी मेहनत बदल नहीं पाती है। आखिर क्या वजह है, क्यों हार जाते हैं सर? नहीं, मैं तो मास लेवल तक पहुंचता हूं। मैं नहीं समझता हूं क्या वजह रह जाती है हार की, और मैं इसके लिए अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि जितना मैं एक आम आदमी से, समाज के दबे कुचले हुए इंसान से भी मैं कनेक्ट कर लेता हूं
और कोशिश करता हूं कि उनके भी काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचते हैं। चुनाव तक मैं होता क्या है कि जो हमारे मुखालिफिन होते हैं वो उल्टी सीधी बातों में उनको बहका कर जो अपना काम निकाल लेते हैं। क्या ये सही है कि पार्टी की वजह से हार जाते हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पार्टी के कारण हार जाता। मेरे अंदर कुछ कमियां रही होंगी, मैं चीज़ों को ठीक से समेट नहीं सका या मैनेज नहीं कर सका, या फिर अपनी बातों को जो चुनाव के वक्त होता आखिरी समय में मैं नहीं पहुंचा पाया। ये तो आपका नजरिया रहा, लेकिन एक एज अ जर्नलिस्ट जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, अवाम से मिलते हैं, अवाम का फीडबैक लिखते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिसमें आपकी तस्वीर जो है, आपका कंपैरिजन किया जाता है भाजपा नेता के साथ। क्या आप कभी कभी जो है आपका कंपैरिजन आरएसएस के लोगों के साथ किया जाता है, आपकी तुलना भाजपा, बजरंग दल, दीगर लोगों से की जाती है, और यही वजह है कि लोगों को वर्गलाने का काम किया जाता है। अगर ऐसा है तो पार्टी क्यों नहीं बदल देते हैं सर? ठीक है, आप चीज़ों को अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं, और सियासत में आप कोई भी काम कीजिएगा आप पर इल्ज़ाम लगेगा ही। कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स है जिस पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो रहा है? ये तो देखना है कि भाई मास्टर मुजाहिद क्या है, जो आरोप लग रहा है ये सही है या गलत है। विपक्ष वाले तो आरोप लगाएंगे ही। आप उत्तर जाएंगे तो कहेंगे कि दक्षिण क्यों नहीं गया, पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम क्यों नहीं गया। 2000 इंसानियत के नाते और इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी पर काम करता हूं, बिना कोई भेदभाव किए कि ये इसका धर्म क्या है, ये किस जाति से है, किस बिरादरी से। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं 2 बार एमएलए भी बना हूं, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा हूं 2 बार, और पार्टियों के खिलाफ भी लड़ा हूं। मेरे पॉलिटिकल इसमें आप देखेंगे हम नीतियों की बात करते हैं, या फिर बीजेपी के भी खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो मैं ऐसा कोई बयान मेरा या भाषण नहीं होगा जो आजकल के नेता करते हैं कि जज्बात को उभार करके जो है एक टेंशन पैदा करके माहौल को गर्म करके। 2 बार मेरा सारा यूट्यूब में स्पीच होगा इलेक्शन का, आप देख लीजिए। मैं ऐसा 100 बार हारना पसंद करूंगा, लेकिन 2 कम्युनिटी के बीच एक दीवार पैदा कर अपनी चुनावी नैया पार करना मैं कभी नहीं चाहूंगा।